दोस्तों, एक 76 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमारे लिए कोई रिश्ता देखो, मुझे शादी करनी है। अब उस व्यक्ति का, जिसका नाम बोरिचा होता है, जिसकी उम्र 52 साल होती है, वो अपने पिताजी को समझाता है कि पिताजी देखिए, आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप 80 साल के होने वाले हैं। अब आप इस उम्र में शादी क्यों करने का विचार कर रहे हैं? आखिरकार ये सब लोग क्या जानें, क्या कहेंगे आपके बारे में कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, जिसकी उम्र 80 साल है, वो शादी करने के लिए तैयार है, वो शादी करने की बात कर रहा है। आखिर लोग क्या कहेंगे? बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस बात पे इतना बात आगे बढ़ जाती है कि अब एक दिन जो है, राम भाई उनका नाम होता है उनके पिताजी का, तो वो एक दिन अपने घर में ही एक ऐसा कांड कर देते हैं, आप जिसको सुनेंगे तो आप दंग रह जाएँगे। आखिरकार कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, कहानी बेहद ही द दहला देने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को पूरा जानते हैं। कहानी कहाँ की है और कैसे हुई ये घटना, पूरा जानेंगे डिटेल से। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्राइम अलर्ट 24 पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, गुजरात के राजकोट की है। वहाँ एक परिवार रहता है। परिवार में एक राम भाई होते हैं, जिनकी उम्र 76 साल होती है, और उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम प्रताप बोरीचा होता है। वो जो है, अपने बेटे से शादी के लिए कहते हैं। उनकी राम भाई की जो है पत्नी की मौत आज के 20 साल पहले हुई थी। तो वो अपने बेटे से अब कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। अब इस बात से जो राम भाई के बेटा होता है, जिनका नाम प्रताप बोरीचा होता है, वो अपने बेटे से वो कहते हैं कि पिताजी, आप 76 साल के हो गए हैं। अगर आप इस उम्र में शादी करेंगे तो नात रिश्तेदार, गांव देश के लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वो इस बात से इतना नाराज होते हैं कि एक नहीं सुनते, वो जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब एक दिन जो है, काफी देर तक वो, अब उनका जो पोता होता है, वो वो गया हुआ था मार्केट में सामान वगैरह लेने के लिए, और जो उनकी बहू होती है, यानी कि राम भाई की बहू जो होती है, वो भी घर में होती है। अब इसी दौरान बाप बेटे में कुछ बात चल रही होती है, और राम भाई जो होते हैं, वो अपने, जो उनके पास में एक पिस्तौल होती है, वो पिस्तौल निकाल कर इतना नाराज हो जाते हैं अपने बेटे से कि इसको गोली मार देते हैं। अब गोली मारने के बाद में हाहाकार मच जाता है, उनकी बहू चिल्लाते हुए दौड़ती है। अब उधर जो बेटा होता है, राम भाई का पोता, वो अपने जब मार्केट से घर वापस लौट के आता है, तो देखता है कि हमारे दादाजी हैं, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और मेरे पिता जो हैं, जमीन पर उनकी वो गिरे पड़े हुए हैं, उनके शरीर से खून बह रहा है। आखिरकार वो देखकर दौड़ पड़ता है, अपने पिताजी को देखता है तो रोने लगता है जोर जोर से। अब जो है, इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है, और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है, तो देखती है कि जो राम भाई होते हैं, उनको, वो कहीं भागने की कोशिश नहीं करते हैं, और जहां जैसे थे वैसे ही खड़े रहते हैं और वैसे बैठे रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब पुलिस उनको थाने ले जाती है, और लाश का जो है पंचनामा कर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जब राम भाई से पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है कि राम भाई की जो है, ये जो है 20 साल से विधुर थे। तो इनको जो है काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। तो इन्होंने एक शादी करने का अपना फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, बेहद ही हैरानी वाली बात है कि अब 76 साल की उम्र में कौन शादी करेगा? अब लेकिन वो इस जिद को लेकर बैठ जाते हैं। अब बेटा उनको समझाने की कोशिश करता है। इसी समझाने के नतीजन वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेता है। आज वो उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस जो है, उनके पास में जो रिवॉल्वर होती है, उसको अपने कब्जे में ले लेती है, और उसकी जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार इसका लाइसेंस ही है, या ऐसे गैर कानूनी तरीके से ये घर में रखी हुई थी। अब इसके बाद में जो पुलिस राम भाई से पूछताछ करती है, तो बताते हैं कि मेरा बेटा जो है, मेरी बात नहीं मानता था। वो मुझे बार बार मना करता था कि पिताजी शादी नहीं करना है, पिताजी शादी नहीं करना है। इस बात को जिद पकड़ कर बैठ गया था। अब मुझे जो है शादी करनी थी,
वो मेरे रास्ते में जो है रोड़ा बन रहा था। इसी कारण से मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने अपनी रिवॉल्वर से उसको गोली मार दी। अब पुलिस जो है ये बात जब सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोग इस खबर को जानने के बाद में दंग रह जाते हैं। आखिरकार कोई पिता जो है जिसकी उम्र 76 साल हो गई है, उसको अब बेटा जो है 52 साल का है, वो अपने पिता को समझा रहा है कि पिताजी आप इस उम्र में शादी ना करें, लोग क्या कहेंगे? तो उस वो पिता जो है अपना आपा खो देता है और अपने बेटे को गोली मारकर हत्या कर देता है। और उसको कोई गम नहीं होता है, कोई पछतावा नहीं होता है कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। पुलिस को ऐसा बताता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं जो किया बिल्कुल सही किया। अब पुलिस भी इस बात से हैरान होती है और राम भाई को कोर्ट में पेश करती है। तो कोर्ट जो है अब देखो उनको कितनी सजा सुनाती है और कितनी नहीं सुनाती है। लेकिन दोस्तों किस तरह से एक पिता ने ही अपने बेटे के पूरी जिंदगी खत्म कर दी और अपने बहू का जो है सुहाग उजाड़ दिया और एक पोते को अनाथ कर दिया और खुद तो जेल में चले गए। किस तरह से दोस्तों अपना परिवार बिछड़ गया। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।